मूवी की शुरुआत में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिनमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और वाइफ का नाम एल्सा होता है। ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि दो जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया क्रिएचर बनाना या एनिमल बनाना। ये दोनों एनिमल बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे। इस कंपनी का नाम नर्ड था, NERD, नर्ड। और क्लाइव और एल्सा इस कंपनी के लिए ये काम करते थे कि पहले तो ये दो एनिमल के डीएनए को मिलाते थे, फिर एक नया एनिमल बनता है और उस एनिमल की प्रोटीन से बहुत सारी बीमारियों की दवाई बनाई जाती थी। रिसेंटली उन्होंने एक और एनिमल बनाया था जो कि एक मेल था और डिफरेंट था दिखने में। इन्होंने पहले भी एक और एनिमल बनाया था जो कि फीमेल था। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद ये दोनों अपनी बॉस के पास जाते हैं और अपनी बॉस को कहते हैं कि हमने बहुत सारे एनिमल के डीएनए को एक करके अलग तरीके का एनिमल बनाया है और इस एनिमल के प्रोटीन से हम बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ बना सकते हैं। और वो कहते हैं कि इसके साथ साथ हमने एक और भी तरीका डिस्कवर किया है कि हम इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करके एक नई ब्रीड बना सकते हैं और फिर हम बहुत सारी बीमारियों की ब्रीड बना सकते हैं। फिर उनकी बॉस उन्हें कहती है कि जो तुम अब कर रहे हो उनसे कंपनी बहुत खुश है, लेकिन जो तुम बात अभी कर रही हो यानी कि इंसान और एनिमल के डीएनए से कुछ बनाने की, तो उसके लिए कंपनी अभी एग्री नहीं कर रही। यानी इंसान और जानवर के एनिमल को मिलाकर उसके लिए कंपनी अभी एग्री नहीं कर रही। और जो एनिमल्स तुमने अभी बनाए हैं उनसे हमारी कंपनी मेडिसिन बनाने के लिए तैयार है, तो अब तुम अपनी साइड रिसर्च बंद करके वो मेडिसिन बनाने पर ज्यादा फोकस करो। फिर क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो कोई और कर देगा। फिर उसकी बॉस कहती है कि हमने कब कहा कि तुम ये काम मत करो। वो कहती है कि हमने कब कहा कि ये काम मत करो, लेकिन हम ये काम तब करेंगे कि पहले तुम लोग ये मेडिसिन बनाओ, फिर उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। वो उन दोनों को मना कर देती है और इस बात की वजह से वो दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं और वो जानवरों की डीएनए से सिर्फ बीमारियों के लिए प्रोटीन नहीं बनाना चाहते थे, वो कुछ और करना चाहते थे। इसीलिए वो अपनी रिसर्च चुपके से करना चाहते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंसान का डीएनए चाहिए होता है। फिर एल्सा क्लाइव को किसी इंसान का डीएनए लाकर देती है। क्लाइव एल्सा से पूछता है कि ये किसका डीएनए है। एल्सा उसे कहती है कि ये किसी अननोन पर्सन का डीएनए है। फिर वो दोनों इंसान के डीएनए और अननोन पर्सन के डीएनए और अननोन जानवर के डीएनए यानी जिन्होंने उन्हें बनाया था उन पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। एक दिन एल्सा एक और डीएनए लाती है और फिर क्लाइव को बताती है कि ये सबसे बेस्ट डीएनए है और उसे कहती है कि अब हम अपना एक्सपेरिमेंट इस डीएनए से करेंगे। और फिर वो अपनी एक्सपेरिमेंट शुरू करती है और फिर कड़ी मेहनत के बाद इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यानी एनिमल का डीएनए और इंसान का डीएनए आपस में मिल रहा था। यानी अब उनके पास एक यूनिक डीएनए था जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिल रहा था। क्योंकि ये रिसर्च इलीगल थी तो क्लाइव इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, पर एल्सा ये नहीं चाहती थी और एल्सा इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी। फिर एल्सा उस डीएनए को लेकर एक मशीन रूम में ले जाती है। ये मशीन एक ऐसी मशीन थी जिसमें वो डीएनए डालने से एनिमल और क्रिएचर पैदा होना शुरू होते हैं, यानी कोई भी जानवर उस मशीन के अंदर इंक्रीज होता रहता था। एल्सा उस मशीन में उस डीएनए को डाल देती है, लेकिन क्लाइव उसे कहता है कि हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि ये अच्छा काम नहीं है कि हम किसी को बनाएं और फिर मार दें। फिर एल्सा उसे कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे मर भी जाते हैं। और फिर वो उसे कहती है कि शायद हमारे इस एक्सपेरिमेंट से किसी की जान बच जाए। इसीलिए क्लाइव एल्सा की बात मान लेता है और अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जिस बच्चे ने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना था वो तेजी से बढ़ रहा था। चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि बच्चा बहुत ही नॉर्मल है। फिर शाम में अलार्म बजता है और जब वो बच्चे को चेक करना चाहते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और बच्चा वो पूरी तरह डेवलप हो गया है, यानी वो बच्चा पैदा होने के लिए तैयार हो गया था। और एल्सा उसे बाहर निकालती है। क्लाइव इस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन एल्सा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या पता कि हम एक सक्सेसफुल क्रिएचर बना लें। लेकिन क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता और वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ क्रिएचर पैदा हुआ था।
क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे। फिर वहां जाके उन्हें पता चलता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। एल्सा क्लाइव को कहती है कि अभी खतरे वाली बात नहीं है, ये मर चुका है, और फिर क्लाइव वहां से चला जाता है। जब एल्सा उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि एक स्किन है जिससे वो बच्चा बाहर निकला था, यानी कि वो क्रिएचर अभी तक जिंदा था। फिर वहाँ पे वही अजीब क्रिएचर दिखाई देते हैं जिसके दो पैर होते हैं। बाहर से क्लाइव आवाज देता है कि जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, मैं जहरीली गैस ऑन कर रहा हूँ। लेकिन एल्सा क्लाइव की बात नहीं मानती और फिर वो उस क्रिएचर को कहती है कि तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। और ये सुनने के बाद वो एल्सा के पास आ जाता है और फिर वो उससे डरता भी नहीं। तभी क्लाइव एक रॉड लेकर एल्सा के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर उस क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है। फिर क्लाइव और एल्सा बाहर आ जाते हैं। क्लाइव एल्सा को कहता है कि मैं पॉइजन गैस ऑन कर रहा हूँ। क्लाइव कहता है कि मैं इस क्रिएचर को जिंदा नहीं रहना चाहता। फिर एल्सा कहती है कि नहीं, हमें बस देखना है कि ये है कौन और ये क्या पैदा हुआ है। फिर वो उसे एग्जामिन करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये एक फीमेल क्रिएचर है जो कि बहुत ही फास्टली ग्रो कर रही है और एक टाइम ये आएगा कि ये जल्दी ही मर जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिएचर बढ़ने लगता है, उसका दिमाग भी बढ़ने लगता है और ये बड़ा होता जाता है। और एल्सा इससे इमोशनली कनेक्ट होती जा रही थी। वो उसे खाना खिलाती थी। एक दिन एल्सा उसे बहुत सारे अल्फाबेट देती है और उसे कहती है कि इनको जोड़कर कोई नाम बताओ। लेकिन वो क्रिएचर सिर्फ नर्ड बना देती है, NERD, यानी कि वो नर्ड कंपनी का नाम था जो कि एल्सा की शर्ट पे लिखा हुआ था। एल्सा को लगता है कि हाँ, ये जो देखती है वही बनाती है, इसलिए वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो क्रिएचर अब चीजों को देखना और समझना लगा था। तभी वहां पर क्लाइव आ जाता है और फिर वो इस क्रिएचर को ज्यादा पसंद नहीं करता। वो कहता है कि इस क्रिएचर को बाहर क्यों निकाला, इसको अंदर रखो और इसकी दुम भी कवर होनी चाहिए। एल्सा क्लाइव को कहती है कि इसे जानवर मत कहो, इसे तुम कोई नाम से पुकारो। वो कहता है कि कौन सा नाम। वो उसे कहती है कि तुम इसे ड्रेन कहो क्योंकि अभी अभी इसने मेरा नाम लिखा है। उसके बाद एल्सा का भाई आता है और वो ड्रेन को देख लेता है, यानी उस क्रिएचर को, क्योंकि अब वो ड्रेन को वहाँ पे नहीं रख सकते थे, इसीलिए उसे फार्म हाउस ले जाने की सोचते हैं। और अब वो टाइम आ जाता है जब एल्सा और क्लाइव ने दो क्रिएचर बनाए थे जो कि नर मादा थे। जब वो उन क्रिएचर को आमने सामने लाते हैं तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, यानी कि और इसी में ही उन दोनों की मौत हो जाती है। और इस बात की वजह से वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर उन्हें एक बात पता चलती है कि उन दोनों में एक बात थी, यानी कि उनमें जो फीमेल थी वो अपना जेंडर कन्वर्ट करके मेल बन गई थी, इसलिए उन दोनों में लड़ाई हो गई थी और उन दोनों ने आपस को मार दिया था क्योंकि उसमें एक ऐसे एनिमल का DNA था कि जो खुद को कन्वर्ट करके मेल या फीमेल में कर सकता था। एल्सा और क्लाइव को ये बात इसीलिए पता ना हो सकी क्योंकि वो अपने दूसरे क्रिएचर यानी ड्रेन में मसरूफ थे। ड्रेन यानी कि बहुत बड़ी हो चुकी थी और एल्सा उसे बहुत अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। वो उसे सब कुछ सिखाती है और बहुत प्यार करती है। लेकिन एक दिन ड्रान भाग कर जंगल में चली जाती है और क्लाइव और एल्सा जब उसे ढूंढने लगते हैं और वो देखते हैं कि ड्रान ने एक रैबिट को मार दिया है और वो उसे खाने लग रही है। उसके बाद वो दोनों इसे घर ले आते हैं। एल्सा जब ड्रेन को खाना देती है तो वो खाना नहीं खाती। वो एल्सा को कहती है कि वो यहाँ बोर हो गई है। वो ये बात अपने मुंह से नहीं बताती। वो अल्फाबेट्स को जोड़कर वो बोर्ड लिख देती है। फिर वो छत को फाड़कर ऊपर चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे क्लाइव और एल्सा भाग रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए। फिर वो देखते हैं कि ड्रेन के तो विंग्स निकल आए हैं और अभी वो बस उड़ने ही वाली होती है। तभी क्लाइव उसे कहता है कि रुको, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम मेरे पास आओ प्लीज। ये सुनकर ड्रेन के विंग्स अपनी बॉडी में चले जाते हैं और वो क्लाइव को अपना हाथ देने लगती है। ड्रेन का दिमाग अब काफी तेज होने लगता है। वो चीजों को अब अंडरस्टैंड करने लगी थी। एक दिन ड्रेन को बिल्ली मिलती है। एल्सा उससे बिल्ली छीन लेती है क्योंकि एल्सा को डर था कि ड्रेन उसे न मार दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हैरत में डालने वाली एक बात देखते हैं कि ड्रेन क्लाइव को पसंद करने लगी थी, जिससे क्लाइव को पता चलता है कि ड्रेन में जो DNA है वो असल में एल्सा का ही होता है और क्लाइव को ये बात पसंद नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता एल्सा का प्यार ड्रेन के लिए खत्म होता जा रहा था, इसीलिए एल्सा उस बिल्ली को ड्रेन को दे लेती है। ड्रेन की एक पूंछ होती है जिसकी वजह से वो, क्योंकि ड्रेन की पूंछ नोकदार होती है,
ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रेन को थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगने की वजह से ट्रेन एल्सा के ऊपर खड़ी हो जाती है। वो एल्सा के गले में चाबी को निकाल लेती है और दरवाजा खोलकर वहां से चली जाती है। फिर ट्रेन के अलग अलग फेसेस उनके सामने आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एल्सा वो प्रोटीन बनाने में कामयाब हो जाती है जो कंपनी ने उसे कहा था। एक दिन क्लाइव लैपटॉप से कैमरा की मदद से क्लाइव ट्रेन को देख रहा होता है और ट्रेन पानी में होती है। जब वो लैपटॉप को छूता है यानी कि वो ट्रेन को छूना चाहता है तो ट्रेन भी अपना हाथ कैमरा की तरफ रखती है, यानी उसे पता चल जाता है, ये एहसास होता है कि क्लाइव उस कैमरा को छू रहा है। क्योंकि वो जान चुकी थी कि क्लाइव से देख रहा है तो क्लैन जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। ये देखकर क्लाइव काफी हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइव उस फार्म हाउस में आता है जहाँ पे ट्रेन होती है। क्लाइव यहाँ पे अकेला आया था, उसके साथ एल्सा नहीं होती। वो ट्रेन को आवाज लगाता है लेकिन वो उसे जवाब नहीं देती। तभी क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है, फिर ट्रेन उसके पीछे ही होती है। तभी ट्रेन क्लाइव के पास आती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगने लगते हो। तभी क्लाइव उसे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। क्योंकि तभी क्लाइव को भी ट्रेन अच्छी लगने लगती है और वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एल्सा आ जाती है और वो सारी चीजें देख लेती है। वो जब उन दोनों को साथ देखती है तो वो शॉक हो जाती है, इसीलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि ट्रेन की धुन का इतना बड़ा नेल था, यानी वो किसी के लिए भी खतरा हो सकती थी, इसीलिए एल्सा उसकी दुम काट देती है। एल्सा बहुत ज्यादा सैड होती है और यहाँ पे उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें ये क्रिएचर नहीं बनाना चाहिए था। एल्सा क्लाइव को कहती है कि जो प्रोटीन हमने कंपनी को देना था वो मैंने बना लिया है, और वो कहती है कि वो ट्रेन के अंदर है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो ट्रेन को मार देंगे। फिर वो ट्रेन के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि ट्रेन की हालत तो पहले से ही खराब है और वो जल्दी ही मरने वाली है, और देखते ही देखते ट्रेन मर जाती है। क्योंकि हम जानते हैं उसका लाइफ साइकिल इतना ही था। वो दोनों ट्रेन को दफनाते हैं। दफनाने के बाद क्लाइव का भाई वहाँ पर आ जाता है, उसके साथ एक ऑफिसर भी होता है। क्लाइव का भाई कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने एक क्रिएचर बनाया है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया है उसमें ह्यूमन का भी डीएनए शामिल है, इसीलिए मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूँ जो तुमने बनाया है। इसीलिए वो कहती है कि वो तो मर चुकी है और हम उसको दफन भी कर चुके हैं। तभी एक जोरदार आवाज आती है और वहां से आती है जहाँ पे उन्होंने ट्रेन को दफनाया था। इसीलिए वो दौड़कर वहां जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर उन्होंने ट्रेन को दफन किया था वो वहां पर नहीं होती और ट्रेन ऊपर छत पर खड़ी थी, यानी वो दोबारा जिंदा हो गई थी। और इस बार वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर और खतरनाक हो गई थी। तभी वो क्लाइव के भाई को ले जाती है और मार देती है, और उसके साथ जो ऑफिसर एम्प्लॉय आया था उसको भी मार देती है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ड्रेन ने भी अपना जेंडर चेंज कर दिया था और अब वो फीमेल से बदलकर मेल हो गई थी, और इसीलिए अब वो एल्सा के पास आ गई। और तभी क्लाइव आकर एक लकड़ी के टुकड़े से क्लाइव ड्रेन को मार देता है और इसीलिए वो एल्सा को छोड़ देता है। लेकिन बाद में वो उस लकड़ी को निकालकर ड्रेन पे अटैक करता है। तभी एल्सा एक पत्थर उठाकर ड्रेन को मारती है। फिर दोबारा वो पत्थर को उठाकर वो दोबारा ट्रेन को मारने लगती है। तभी वो सोचती है कि हमने इसे बनाया था और हम ही उसे मार रहे हैं। इसका फायदा उठाकर ट्रेन क्लाइव को अपनी दुम से मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ट्रेन मर जाती है और क्लाइव भी मर जाता है। उसके बाद हम एल्सा और उसकी बॉस को देखते हैं। हमें पता चलता है कि एल्सा को बेबी होने वाला होता है और वो बेबी होता है ट्रेन का। एल्सा की बॉस उसे कहती है कि जो प्रोटीन तुम लोगों ने दिया था उससे हमें कंपनी को बहुत ही फायदा हुआ है और कंपनी उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि एल्सा को बेबी होने वाला था, अब उस रिसर्च से ही इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहा था। क्योंकि एल्सा ने अपने हस्बैंड को खो दिया था सिर्फ इस रिसर्च की वजह से, तो एल्सा इस कंपनी की एग्रीमेंट पे साइन कर देती है और इस रिसर्च को आगे बढ़ाती है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर ही एंड हो जाता है। थैंक यू।